हेलो नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। चलिए इंटर्नशिप से जुड़े तमाम बच्चों को मैं अनिल सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और मुझे देख रहे हैं आज सीधे सीधे हैंडीक्राफ्ट म्यूजिक डिजाइन क्लास के रूप में, और मैं आइज एजेंसी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपसे हमें जोड़ा और आप हमसे जुड़े। तो आइए इसी कड़ी में आज हम हैंडीक्राफ्ट म्यूजिक एरिया के तमाम बच्चों को आज हम बता दूं चौथे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। और जो टॉपिक अभी आपके सामने डिजिटल बोर्ड के डिस्प्ले बोर्ड पर दिख रहा है, हैंडमेड क्राफ्ट मेकिंग, यानी हाथ से बनी सुंदर कलाकृतियां और टॉपिक 4 के रूप में। और मैं यहाँ पर अनिल सर आपके बीच आज बताने जा रहा हूं कैसे आप अपने इन्हीं हाथों से, अपनी इन्हीं उंगलियों से, आप इन्हीं दिमाग से, इन्हीं आंखों से कैसे बेकार पड़े वस्तुओं से भी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बना सकते हैं और अपने आप को ईश्वर का, अल्लाह का सबसे बेस्ट प्राणी होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम आपको एक पूर्ण मानव के रूप में, एक संपूर्ण मानव के रूप में आपके अंदर जो स्किल है उसको डेवलपमेंट करने का प्रॉमिस लेता हूं, और आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, उसको निखारने का काम करता हूं। और आज इस क्लास में आप हमें देख सकते हैं एक कला के रूप में, एक अदा के रूप में, एक फन के रूप में। और किस तरह से देखिए, सबसे पहले आप अपने विचार को सुंदर बनाइए, आप अपनी सोच को अच्छा कीजिए। चूंकि कुछ भी करने से पहले आप क्या है ना, जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, उसी रूप में आप ऑटोमेटिकली करते भी हैं। तो इस चीज को आप समझिए, यह जिंदगी दोबारा ना मिलेगी, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे अच्छा व्यवहार रखिए, है ना। आप जहां रहते हैं उस दुनिया को थोड़ा सा सुंदर बनाइए, ताकि आपके नहीं होने से लोग हमेशा आपके बारे में सोचे, याद करें। तो इसी परिकल्पनाओं के साथ, इसी अवधारणाओं के साथ मैं आज के क्लास में आपको बहुत अच्छी अच्छी बात, अच्छी सीख देने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं जो किस तरह से आप हाथ से सुंदर सुंदर कलाकृतियां बना सकते हैं और अपने आप को एक कला के रूप में स्थापित कर सकते हैं। क्राफ्ट मेकिंग क्या है? व्हाट इज क्राफ्ट? यानी कि यहां पर मैं आपको सीधे सीधे बताने का प्रयास कर रहा हूं, दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्राफ्ट मेकिंग क्या है। सबसे पहले एक बार फिर अपने बच्चों को पुनरावृत्ति रिटेक कर दूं, जो क्राफ्ट क्या है। कल मैंने शुरू के क्लास में आपको बताए जो एक आर्ट है और एक क्राफ्ट है। आर्ट का मतलब कला होता है, जो मतलब आपके विचार, मैंने एक विचार की अभिव्यक्ति है जिसे हम कला कहते हैं। और क्राफ्ट का मतलब शिल्प होता है, यानी किसी वस्तु में, किसी चीज में जब अपने आर्ट को, कला को स्थापित करते हैं, उसे एक आकृति देते हैं, एक रूप में प्रतिरूपित करते हैं, तो वो एक क्राफ्ट है, वो एक डिजाइन है। जैसे कि इस शर्ट को टेलर ने एक क्राफ्ट का रूप दिया, यानी कि एक शिल्प का रूप दिया, और ये शर्ट बनकर तैयार हो गया।
तो इस प्रकार से क्राफ्ट मेकिंग क्या है, यानी कि हम लोग शिल्पकार कैसे बन सकते हैं, शिल्प कैसे बनावें, मूर्ति कैसे बनावें, तो इसको हम कहते हैं क्राफ्ट मेकिंग। और क्राफ्ट मेकिंग का काम जो है सो बढ़ई के रूप में, एक पेंटर के रूप में, एक कारपेंटर के रूप में, एक सोनार के रूप में, कुम्हार के रूप में लोग किया करते हैं हमारे समाज में। तो क्राफ्ट मेकिंग क्या है, वैसे मैं बता दूं, आज के दौर में जो है वो जातिगत कारीगरी नहीं रह पाई है। आज हर तबके के लोग, हर खेमे के लोग, हर जाति के लोग हर काम वो करते हैं जो करना चाहते हैं। चूंकि कुछ काम पहले जातिगत आधारित हुआ करते थे, लेकिन अब समय के साथ हमारी सोच बदली है, हमारा विचार बदला है। आज हर जाति के लोग हर काम वो करते हैं जो उनमें एबिलिटी है, योग्यता है। तो क्राफ्ट मेकिंग क्या है, यानी कि शिल्प जो है सो निर्माण जो क्रिया है वो क्या है, इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाथ की कलाकारी, हैंडमेड आर्ट। हाथ की हैंडमेड आर्ट का मतलब होता है हस्त कलाकारी, यानी अपने इन हाथों से जो चीज आप फॉर्मेट करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम लोग हैंडमेड आर्ट कहते हैं, हैंडमेड क्राफ्ट कहते हैं, यानी हाथ की कलाकारी कहते हैं। क्राफ्ट का मतलब होता है अलग अलग चीजों काटकर, जोड़कर या नया रूप देकर एक सुंदर बनाना, यह हमारी कल्पना को सच मजेदार करने का एक तरीका है। यानी क्राफ्ट का काम है, यानी शिल्प का काम है जो किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, जोड़ जोड़ करके एक रूप देना, जैसे गुड़िया बनाना, गुड्डे बनाना, है ना, या कोई मूर्ति बनाना, आभूषण बनाना। या हम लोग बचपन में जब ये जानते भी नहीं थे जो व्हाट इज क्राफ्ट, व्हाट इज आर्ट, उस समय भी ये काम करते थे, आज भी हमारे बच्चे करते हैं। जैसे बरसात के दिनों में हम कागज ले लेते थे और कागज लेकर के नाव बनाते थे, और नाव बना करके उसे जो है सो नाली में या बहते जल में उसे देते थे, और वो जल धारा के साथ हमारी नाव आगे चलती थी और हम उसका लुफ्त लेते थे, आनंद लेते थे। तो वो भी एक क्राफ्ट है जो हम नाव, कागज का नाव बनाते हैं, है ना। और वो कागज का नाव बना करके लोग जो है सो आज रियल में जो है सो मर्चेंट बन रहा है, नाविक बन रहा है। तो हम कहां से कहां भी पहुंच रहे हैं। उसके बाद कागज का हम लोग जहाज बनाते थे, और कागज का जहाज बना करके हम लोग उसे उड़ाते थे, फिर लैंडिंग होता था। जितने देर से लैंडिंग होता था उतना ज्यादा मजा आता था। तो इस प्रकार से हम लोग बचपन में भी ये आर्ट और क्राफ्टिंग का काम करते थे। बट यहाँ पर और वहाँ पर ये अंतर है जो शायद आपको लग रहा है यहाँ पर हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, जबकि इंटर्नशिप के जुड़े हमारे बच्चे समझे डूइंग टू लर्निंग। आप अपने इस चैप्टर को अपने वातावरण से जोड़ करके देखें तो ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, लोग इसे बोल बोल करके भाष्ट कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके सामने एक ऐसे टीचर के रूप में मैं आपका एक फैसिलिटेटर के रूप में, मेंटर के रूप में काम कर रहा हूं कि आपको तनिक भी इसमें तकलीफें होने नहीं दे सकते। जो लड़कियां मुझे अभी देख रही है, जो बच्चियां हमें देख रही है, उन्हें पता होना चाहिए वो रोटी बनाती है तो वो भी एक क्राफ्ट मेकिंग का काम है। आप रोटी बनाती है, आप स्वेटर बुनती है, आप पर्दे पर डिजाइन देती है, आप चित्रकारी करती है, दीवार पर पेंटिंग करती है, आप बेडशीट पर जो है सो डिजाइन करती है, आप जो है सो तकिए के खोल पे डिजाइन करती है। तो ये सब क्या है? ये सब
क्राफ्ट मेकिंग है और इसी चीज को आज हम बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लग रहा है सर क्या बोले जा रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं, जबकि आप कर रहे हैं उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि इंटेंसिव क्लास का मतलब ही होता है जो विषय वस्तु को आप अपने दिनचर्या से, अपने दैनिक जीवन से जोड़ें और जोड़ करके इसको समझने का प्रयास करें, तो लगेगा ये कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और चूंकि आप हमारे बीच नहीं आ रहे हैं, दुख की बात है, जो मैं चूंकि सामने अगर आप आते, मेरे सामने जो बच्चे हैं देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें डूइंग टू लर्निंग करवा रहा हूं। आप बच्चे जो हमें दूर से देख रहे हैं, अगर मेरे पास आते, नजदीक आते, तो मैं आपको करके बताता जो ऐसे किया जाता है। चूंकि ये इंटेंसिव की क्लास जो है, इंटेंसिव की क्लास डूइंग टू लर्निंग क्लास होता है, NAP 2020 वाली ये क्लास है, जिसमें जो है सो PBL के तहत आपको काम करना होता है और करके सीखना होता है। तो क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें, कैसे आवें, ये सब समस्याएं से आप जूझ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, जैसे भी हो मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप जहां हैं वहां से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप करते ही करते हैं, आप रोटियां बनाते हैं तो काम कर ही तो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप स्वेटर बुन रहे हैं, आप कटाई बुनाई कर रहे हैं, तो आप काम कर ही रहे हैं, कहीं कोई ये नहीं है। अब जो बच्चे जो है सो इंटेंसिव क्लास नहीं ले रहे हैं, वो भी तो टेलर का काम कर रहे हैं, तो वो उसका तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है, उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम इसमें बता रहे हैं रचनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी, यानी कि इसके अंदर हम साधारण दिखने वाली चीज, कागज, डिब्बे को बहुत ही आकर्षक और उपयोगी, है ना, खिलौने या सजावटी सामान को ये कर सकते हैं। जैसे कल के क्लास में भी हम आपको बताए या शायद नहीं बताए, मान लीजिए ये बोतल है, बोतल को जो है सो उसको हम काट करके, ठीक है ना, ढक्कन तरफ से आधे से काट करके और उसे हम क्या कर सकते हैं, एक कीप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक कीप बना सकते हैं और हम अपने गाड़ी में कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी बात है, आप उसे काट करके उसमें मिट्टी डाल करके उसमें आप जो है सो छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, वो भी एक डिजाइन है। कार्टून आपके घर में आता है, यूं बिखरे पड़े रहते हैं, उसको जो है सो आप जो है सो एक व्यवस्थित रूप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सोच होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर जो है सो कल्पना शक्ति होनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं और आप बेस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच को आपको बदलने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो क्राफ्ट मेकिंग के लिए जो है सो आपके अंदर कल्पना शक्ति, है ना, आपके अंदर कल्पना शक्ति का होना जरूरी है। आपके अंदर जो है रचनात्मकता का गुण होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपके मन में एक ललक, यानी जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा, ये होना चाहिए, है ना। तो अब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव आपको रहना होगा, ये विषय आपको पॉजिटिव बनने पर मजबूर करता है, और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं जो क्या कुछ किया जा सकता है। क्राफ्ट बनाने के बड़े फायदे, बेनिफिट्स, यानी क्राफ्ट बनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यानी सवाल यहां पर ये नहीं है जो क्राफ्ट बनाया जाए, सवाल ये है जो हम क्राफ्ट क्यों बनाएं, यानी हम क्यों शिल्प का काम करें, शिल्पकारी करें, ये इसके करने से क्या फायदा है, ठीक ना। तो
अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है, सर मैथ क्यों पढ़ें, मैथ पढ़ने से क्या मिलने वाला है। जबकि मैं आपको बता दूं, जब भी आप मैथ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग का जो है सो विकास होता है। आप दिमाग पर जोर डालते हैं तो कहीं न कहीं वो जो नसें हैं वो एक्टिव पोजीशन में आती है, तो इस प्रकार से दिमाग तेज होता है। तो उसी तरह क्राफ्ट मेकिंग जब हम करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा दिमाग जो है सो तेज होता है। हम एक खोजी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, एक क्रिएटिव प्रवृत्ति के बन जाते हैं। हमारे अंदर एक कल्पना शक्ति का सृजन हो जाता है और हम कुछ न कुछ बेस्ट बेहतर करने की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो क्राफ्ट मेकिंग के फायदे हैं, है ना। क्राफ्ट मेकिंग के फायदे हैं, यानी क्राफ्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं। अभी हम बता रहे थे कुछ देर पहले, आपको क्या बता रहे थे, अभी कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे जो क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट कैसे बनाया जाए, है ना। जिसमें हम आपको बताए जो रद्दी पेज वगैरह लेकर के आप बनाते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं जो क्राफ्ट मेकिंग के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दिमाग जो है वह दिमाग बहुत ज्यादा जो है सो तेज हो जाएगा। यानी क्राफ्ट बनाने और सोचने से नई चीजें कल्पना करने की आपकी मानसिक शक्तियां बढ़ती है और आपका दिमाग बहुत तेज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बेहतर तालमेल, और क्राफ्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है जो कागज मोड़ने काटने, हाथ और आंखों का तालमेल भी बनता है। एक तरह से जो है एक्सरसाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है। यानी कि जब भी आप कुछ करते हैं तो दिमाग, हाथ, उंगली ये आपके एक्टिव होते हैं और ऐसा करने से आपका शारीरिक भी वर्क होता है, मानसिक वर्क भी होता है। तो शरीर, एक चीज मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे बता दूं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये तुम्हारा शरीर जो है, इस शरीर से जितना आप काम लेते हैं आप इस शरीर से, उतना ये शरीर जो है सो आपका मजबूत बनता है। इस दिमाग से जितना आप काम लेते हैं उतना ये दिमाग आपका ठोस मजबूत बनता है। ये चीज आप समझ सकते हैं। खासकर इसको उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, जी नहीं। यहाँ पर मेरा जो है सो ये बायां हाथ है और ये मेरा पर यहाँ दायां हाथ है। और मैं बता दूं आज इस हाथ से, चूंकि मेरे दोनों पार्ट्स हैं, दोनों हाथ हैं, लेकिन इस हाथ से ये मेरा हाथ बहुत ज्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है, क्योंकि इससे मैं हमेशा बहुत ज्यादा काम लेता हूं, ठीक ना। इसलिए मेरा ये हाथ बहुत मजबूत है और ये हाथ मेरा कमजोर है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे मैं बहुत कम काम लेता हूं, ठीक ना। तो यही कुछ बातें होती है, जो शरीर से जितना आप ज्यादा काम लेते हैं शरीर उतना। पहले जमाने में आप सुन रहे थे आपके दादाजी के दादाजी, वो 100 के बाद ही मरे थे, 100 से पहले नहीं मरे थे। अन्ना जल्दी वो बीमार पड़ते थे। क्यों, क्योंकि शारीरिक वर्क वो बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन आज के बच्चे, हम लोग शारीरिक वर्क कम करते हैं, जिसके कारण बीमार रहते हैं और सुविधाओं के बीच रहते हुए भी हम अल्पायु हो गए हैं। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद एक बड़ी बात मेरे लाइफ के साथ कवर होती है, वो है आत्मविश्वास। यानी कि जब आप अपने हाथों से कुछ सुंदर बनाते हैं तो मन मतलब लोग उसके वाह वाह करते हैं, तो मन आपका खुश हो जाता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपका आत्मविश्वास का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि वाहवाही एक ऐसा शब्द है जो आपके अंदर के हौसला को अफजाई करता है और आप अच्छे करने के लिए आप अभी प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जरूरी क्राफ्ट सामग्री आप कैसे उसको एक चेक लिस्ट के रूप में, एक डिटेल के रूप में उसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपके बीच जो है सो चर्चा करने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको सीधे सीधे बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसको गौर से समझें, जो कैसे चेक लिस्ट
के सहारे आप अपने इस क्राफ्ट को क्राफ्टिंग कर सकते हैं, इसे डिटेल कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले सामग्री का नाम में रंगीन पेपर होना चाहिए, गोंद फेविकॉल का यूज करते हैं, डिब्बे, ठीक है ना। जैसे कोई भी आप डॉक्टर को देखते हैं तो फर्स्ट एड किट लेता है, उसमें जरूरत की जो दिनचर्या की दवाइयां होती है उसको रखते हैं। ठीक इसी तरह एक पेंटर के रूप में, एक क्राफ्टर के रूप में, एक शिल्पकार के रूप में, एक कुम्हार के रूप में, एक सुनार के रूप में, एक कारपेंटर यानी बढ़ई के रूप में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप रंगीन पेपर ले सकते हैं, गोंद ले सकते हैं, सुरक्षित जो है सो कैंची, और फिर खाली बॉक्स ले सकते हैं। ये आपका जो है सो एक चेकलिस्ट है, और इसका उपयोग जो है सो ओरिगामी और कटिंग के लिए करेंगे, चीजों को आपस में चिपकाने के लिए करेंगे, कागज और ब्रेड की कटिंग के लिए करेंगे, कबाड़ से जुगाड़ तक का काम आप इसमें करेंगे। यानी कि आपको कोई चीजें काटनी होती है तो सीजर चाहिए, फिर कटे हुए चीज को चिपकाना है तो उसके लिए फिर गम चाहिए, गोंद चाहिए, और इस तरह से आप रद्दी से रद्दी सामान से बेस्ट आप सामग्रियां बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ केयर है, कुछ रिक्वायरमेंट है केयर के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें आप सावधानी बरत सकते हैं, जैसे सामान इजी है, सामान्य क्लीन हैंड्स आफ्टर यूज है, कुछ सावधानी में एडल्ट सुपरविजन है, और वॉश बिफोर यूजिंग है। इसका मतलब ये होता है जो भी सामान, जैसे आप हम काम कर रहे हैं तो हैंड क्या होगा, जो गंदा होगा उसको फिर हम लोग कुछ शैम्पू रखें जिससे साफ कर लें, कुछ जो है सो हैंड वॉश रखें उससे साफ कर लें, कुछ जो है सो चीजें हैं जिसको हम अलग तरह से रखें, और इस प्रकार से हम कुछ चीज को उपयोग के बाद नष्ट कर दें। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है, जो सामग्री की व्यवस्था है, सेटअप योर डेस्क, सामग्री की व्यवस्थाएं हैं जहां से आप इस काम को एक अंजाम दे सकते हो। तो यहाँ पर तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें भी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों आदमी मिलकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें शायद आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप क्या क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं साफ सुथरा वर्क स्पेस। क्राफ्ट शुरू करने से पहले हमें कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए, तो काम आसान हो जाता है। कैसे? तो टेबल पर एक पुराना अखबार बिछाएं जिससे गोंद या गम नीचे ना गिरे। अपनी सभी सामग्री को काम करने से पहले रख लें ताकि कोई छूटे नहीं, फिर बाद में खोजना ना पड़े, खरीदना ना पड़े। कैंची और गोंद को हमेशा अपनी पहुंच से व्यवस्थित रखें, चूंकि कैंची और ये ब्लेड ऐसे चीज होते हैं, गोंद ऐसे चीज होते हैं जो हमें खतरा भी पहुंचाते हैं। तो ये आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारे चीज हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊन है ना, उसका पोला है, यहाँ पर बटाम है, हर साइज के बटाम हैं, गोली है ना, फिर यहाँ पेपर कटिंग है ना, कैंची है, ये सब चीज जो है सब मिल करके है ना एक क्राफ्ट को बनाने में बहुत हद तक मददगार साबित होता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से हम है ना एक सुंदर, बढ़िया, बेहतर वस्तुएं बनाते हैं और अपने आप को एक कला से कम नहीं, कलाकार से कम नहीं आंकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जहां पर देखते हैं इसके सुरक्षा के भी कुछ नियम बताए गए हैं, सेफ्टी के भी यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं। सुरक्षा के जो नियम हैं उसको हमको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको पुनः एक बार बता दूं, काम कोई भी ना छोटा होता है और ना काम कोई बड़ा होता है। छोटे काम को भी बड़ा समझना चाहिए और बड़े काम को भी हमें छोटा ही समझना चाहिए। बड़े काम को बड़ा समझ लेंगे तो काम जटिल हो जाता है।
तो काम कैसा भी हो, हमें सुरक्षा पर पूरे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें आगे तक जो है सो चलना है, बढ़ना है। तो इसलिए ये क्राफ्ट की दुनिया में भी हम अगर कुछ कर रहे हैं तो वहां पर हम कुछ सुरक्षा की भी बात आपसे करते हैं। तो हम सेफ्टी रखें, सावधानी रखें, जैसे कि कैंची का हम ध्यान से रखें, बड़ों का मदद लें, मुंह से दूर रखें। बहुत सारे हमारे चीजें हैं जिसको हम डायरेक्ट मुंह से ना खोलें, क्योंकि मुंह हमारे जो है सो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो मुंह से ना खोलें, और सफाई है जरूरी। क्राफ्ट पूरा होने के बाद कटे हुए कागज को कचरे के डब्बे में डाल दें। इससे क्या होता है, अब कहीं एक चीज आप सुंदर करने के लिए कर रहे हैं, सुंदर के लिए कर रहे हैं, और वहीं कहीं आप जो है सो कचरे के रूप में उसे बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, जो कचरे को सही जगह आप हटा के रखें, और फिर सही चीज को सही जगह आप ये करें, क्योंकि आप समाज को सुंदर बनाने वाले हैं, आप बेकार चीज से बेहतर चीज बनाने वाले हैं, आप अव्यवस्थित चीजों में को व्यवस्थित करने वाले हैं। तो आपसे बहुत ज्यादा ही समाज को उम्मीद है, और आप ऐसा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ, भरोसा के साथ, विश्वास के साथ फिर मैं आगे आपको कुछ बातें बताते हुए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। कबाड़ से जुगाड़। देखिए, ये पंक्ति शायद आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पंक्ति हो, चूंकि कबाड़ से जुगाड़, वाह क्या कहना। ये सुन के थोड़ा सा अच्छा भी लगता होगा, आपको लगना भी चाहिए। जो किस तरह से देखिए, पंक्ति आपके लिए जैसी लगी हो, लेकिन इसे जब रियल जीवन में लाते हैं तो फिर बड़ी बात आप करते हैं। कबाड़ से जुगाड़, यानी कि कबाड़ का मतलब क्या होता है? कबाड़ का मतलब होता है वो बेकार टूटे फूटे वस्तु जिसे हम कबाड़ के हाथ में, कबाड़ के यहाँ औने पौने में बेच देते हैं। उस बेकार वस्तु से कैसे आप सुंदर सुंदर चीज बना सकते हैं? तो ये काम कब कर सकते हैं? जब आप में जुगाड़ होगा, यानी कबाड़ से जुगाड़। तो इसको वेस्ट क्राफ्ट कहते हैं, और प्लास्टिक बोतल से सुंदर आप प्लांटर बना सकते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए, जो प्लास्टिक का जो बाल्टी है या वो बोतल है, अगर टूट फूट गया है, जो कोई काम का नहीं आता है, उससे भी हम सुंदर सुंदर चीज कर सकते हैं। और आप तस्वीर के रूप में देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा जो किस तरह से बेकार चीज को भी डिजाइन करके और कितना बेस्ट रूप दिया गया है ना। ये अगर ऐसा चीज अगर मार्केट में आप खरीदने जाते हैं तो कम से कम 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है सो मात्र 0% है ना, 0 रूप में आपको यहाँ पर बन करके तैयार है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का बोतल है, ये प्लास्टिक यानी 2 लीटर जो है सो स्प्राइट की ये बोतल है, 2 लीटर स्प्राइट की ये बोतल है। इसको काट करके कैसे जो है सो रूप दिया गया है। यहाँ पर भी जो है सो पानी बोतल है, और इस तरह से आप देख सकते हैं जो कैसे कबाड़ से जुगाड़ किया गया है। तो ये सब क्या है, हम घर में पड़ी खाली प्लास्टिक बोतल को फेंकने के बजाय उसे हम पौधा लगाने, प्लांटर्स के रूप में कर सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण को एक तरफ से साफ भी करेगा, और दूसरी तरफ जो है सो इसका सही उपयोग करके हम जो है सो एक क्राफ्ट, एक शिल्प, एक कलाकारी को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना। हर घर अगोरे पिछोरे, इधर उधर जिधर बहुत सारे चीजें यूं फेंके रहते हैं, जिसको आप जलाते हैं तो फिर वायुमंडल प्रदूषण होता है। मिट्टी में देते हैं तो मिट्टी प्रदूषण की समस्या होती है। यूं छोड़ देते हैं तो भी जो है सो वो बेकार दिखेगा, खराब दिखेगा। और उसको लेकर के अगर आप एक रूप दे देते हैं तो फिर वो सुंदर हो जाता है।
कोई नहीं कहेगा जो आखिर आप ये किस चीज से बनाए हैं। तो ये अदा जो है, ये कला जो है, ये फनकारी जो है, आपको कबाड़ से जुगाड़ के रूप में आपको करने से होगा। ठीक है, आगे अब हम लास्ट की ओर चलते हैं। लास्ट की ओर चलते हैं जहां पर आप देख सकते हैं क्राफ्ट बनाने की जो चरण है, स्टेप हैं, वो किस तरह से हमें प्रोवाइड करती है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक ना, यानी क्राफ्ट बनाने के क्या स्टेप हैं, चरण हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने का सफल प्रयास करते हुए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस 2 मिनट का और वीडियो है, आप देख लें, है ना। तो सबसे पहले है सामान आप जो है सो इकट्ठा करें। ठीक है ना, इकट्ठा करें। सबसे पहले क्या करें, सामान इकट्ठा करें। उससे पहले आप सोचें जो आपको करना क्या है, हमें करना क्या है। सबसे पहले जो है करना क्या है, इस पर गौर करें, है ना। आप क्या बनाना चाहते हैं, ये पहले सोचना है आपको। ठीक ना, वो जब आप सोच लेते हैं, है ना, आप सोचने में आप सबसे पहले सोचे कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग दूसरा स्टेप होगा। यानी पहला स्टेप में है जो करना क्या है, पहला स्टेप करना क्या है। दूसरा स्टेप जो हम करना है उसके रिलेटेड हम सामग्रियां जो है सो व्यवस्थित करें। जैसे कि अगर हमें कोई प्लास्टिक का वो गमला तैयार करना है, तो उसके लिए हमें सामग्री में खाली बोतल, टूटी फूटी बोतल खोजेंगे, फिर काटने के लिए कैंची इस्तेमाल करेंगे, फिर उसमें कुछ डिजाइनिंग करेंगे, उसके लिए सुई धागे के इस्तेमाल करेंगे, या कुछ उसमें पेपर चिपकाएंगे, उसके लिए गम का, पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है ये जब साबित हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है सो रिसोर्स खोजने लगते हैं। और तीसरा स्टेप है, इसे कागज को हम सही तरह से फोल्ड करें, मोड़ करें। यानी कि जो भी चीज आप सोच रहे हैं, उसकी सामग्री को आप जब व्यवस्थित कर लिए हैं, तो उसे जो है सो उस रूप में जो है सो आप एक फोल्ड कर दें। और उसके बाद जो है सो चौथा स्टेप और अंतिम स्टेप में जो है सो उसे जो है सो सजाएं, एक डिजाइन के रूप में उसे व्यवस्थित कर दें। यानी कि ये क्राफ्ट बनाने के 4 स्टेप यहाँ पर आपको बताए गए हैं। करना क्या है, कौन चीज करना है, उससे रिलेटेड सामग्री जुटानी है, फिर उसको एक रूप देना है, और फिर उसके डेकोरेट करना है, यानी कि उसे सजाना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कागज का जादू, ओरिगामी, यहाँ पर कागज का जादू कैसे होगा वो यहाँ पर बताया गया है। जो बिना गोंद के कला, यानी जापान की एक बहुत पुरानी कला है, जिसमें उसे मोड़ करके, है ना, मोड़ करके नई चीजें बनाई जाती है, और मुड़ी हुई चीज ऐसी लगती है जिसे हम लगता है देखने से गोंद से उसे चिपकाया गया है। ठीक है ना, तो ये जो कला है, ये खासकर जो है जापान के कला के रूप में जो है सो माना गया है, जाना गया है। जबकि आप अच्छे अच्छे बच्चे जाने जो ये जापान की कला नहीं है, है ना। पेपर बटरफ्लाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है सो तितली के रूप में है, और ये कागज के हैं, लेकिन देखने में कहीं से आपको नहीं लग सकता जो ये जो है सो तितलियां जो हैं सो कागज के हैं। ठीक ना, तो कहने का मीनिंग मेरा ये होता है, ये बटरफ्लाई जो हैं सो ये तितलियां जो हैं, ये तितलियां जो हैं सो क्या है, कागज के हैं। कौन चीज के हैं, कागज के हैं। तो मेरा यहाँ पर स्पष्ट ये कहना होता है, जो ये सब कला है, बिना गोंद के कला, ओरिगामी जापान की एक बहुत बड़ी कला है, जिसमें सिर्फ कागज को मोड़ करके चीजें बनाई जाती है। इसमें किसी कैंची या गोंद की जरूरत नहीं पड़ती है। हम रंगीन चौकोर
कागज की मदद तितली, हवाई जहाज और पानी में तैरने वाली नाव बना सकते हैं। इससे बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की ताकत बढ़ती है। अभी अभी कुछ देर पहले मैं इस चीज का जिक्र किया था, जो बचपन में हम लोग बरसात के दिनों में कागज की नाव बनाया करते थे, पतंग बनाया करते थे। पतंग बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते थे, जो कोई मार्केट से कुछ नहीं, पेपर फाड़ लेते थे और वो बांस, वो करची लेकर के, और फिर जो है सो एक पेड़ होता था लहटोरा का, उसका जो है सो गम निकाल करके चिपका करके कर लेते थे। तो इस तरह से हम लोग काम करते थे, ठीक है ना। तो बहुत सी कलाकारी है, जैसे आप हवाई जहाज बनाते हैं कागज का, तो उसमें कहीं से आपको कागज के सिवा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। कागज की नाव आप बनाते हैं, तो उसमें कहीं से कोई चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, ठीक ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट स्टेप में मैं देखा जाए रंगों का चुनाव, कलर बैलेंस, और इस प्रकार से कोई भी चीज अगर हम डिजाइन करते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं, तो उसमें रंगों का बहुत बड़ा चुनाव होता है। जैसे ब्राइट कलर है वो हम 60% देते हैं, सजावटी में सहायक रंग 30% देते हैं, और बारीक आउटलाइन जो है 10% देते हैं। इसको हम आपको पहले भी बताए थे, इससे पहले भी हम आपको बताए थे, इसमें जो क्या होता है, यानी कि 60 है ना, 60 अनुपात 30 अनुपात 10, यानी कि मुख्य भाग में हम 60%, उसके दूसरे भाग में 30% और लास्ट वाले भाग में हम 10% इसको, ये तो ये मेरा हो गया कितना, ये हो गया मेरा 60%, ठीक है ना। ये मेरा हो गया 30% और ये मेरा हो गया 10%। इस तरह से हम जो है सो काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज की कला परीक्षा, यानी आज की कला परीक्षा टुडेज मिशन। तो इसमें पीबीएल है, पीबीएल के रूप में हमारे जो बच्चे हैं, लास्ट में मैं बता दूं, आप एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखें, प्लास्टिक बोतल पेन होल्डर, सभी स्टूडेंट को घर पर है ना, आप जो है सो सर के मदद से, मेरे मदद से आप प्लास्टिक बोतल का उपयोग करें, करके अपने लिए एक सुंदर पेन होल्डर बनाना है, और इसे कल आपको ला करके भी दिखाना है। एक बहुत ही आसान और सहज चीज आपके बीच है, वो है जैसे कि आपके कोई प्लास्टिक बोतल है, उसको ऐसे करके आप काट लेते हैं, ये बोतल है, ठीक है ना। अब इसको जो है सो कलम के लिए जो है सो रखने का काम किया जा सकता है। एकदम ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क हो गया, क्या हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ठीक है ना। एकदम सहज, सस्ता, सब सर्व सुलभ, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं, और तभी जाकर इस इंटेंसिव क्लास की प्राथमिकता, सार्थकता समझी जाएगी। और इसी के साथ आज का सेशन जो है सो यहाँ पर जो है सो समाप्त होता है। और इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी तक आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए पुनः मैं आपको बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।